पास अपनी सुहागरात मनाने के लिए जाता है, मगर तभी उसको वो पल याद आता है जब ज्वालाबाई ने उसकी जान बचाई थी। और यहाँ हमें भीमराव की छोटी सी सोच के बारे में पता चलता है। दरअसल भीमराव का मानना होता है कि बहादुरी सिर्फ मर्दों के लिए बनी है। एक औरत को हमेशा कोमल, कम बोलने वाली और डरपोक होना चाहिए, जो कि एक मर्द के लिए शिकार की तरह है। जिस तरह एक शेर अपने शिकार को डराकर मजे लेता है, उसी तरह भीमराव भी चाहता है कि ज्वालाबाई उसके सामने झुके। इसलिए वो ज्वालाबाई से कहता है कि जब तक तुम वैसी नहीं बन जाती तब तक मैं तुम्हारे साथ नहीं सोऊंगा। ये बात ज्वालाबाई को काफी बुरी लगती है, पर वो कुछ कर भी नहीं सकती थी। इधर भीमराव मीराबाई को लेकर अपने कमरे में चला जाता है। दूसरी तरफ गांव वाले नाच गा रहे होते हैं, जिनके बीच ज्वालाबाई की नजर मालिश पर पड़ती है और वो फैसला करती है कि वो मालिश को किसी भी तरह हासिल करके रहेगी। अगली सुबह जब भीमराव शिकार करने के लिए जंगल में जाता है, तो उस दौरान ज्वालाबाई मालिश से मिलने के लिए जाती है। जहां वो मालिश को लड़ने की प्रैक्टिस करता हुआ देख उससे लड़ने के लिए जाती है और बातों ही बातों में उसे अपने बेडरूम में आने का इशारा करती है। मगर मालिश तो उस पर ज्यादा ध्यान देता ही नहीं। लेकिन यहाँ ज्वालाबाई का इंटेंशन बिल्कुल साफ होता है। दूसरी ओर जंगल में शिकार करने के दौरान भीमराव की नजर एक साधारण सी गांव की लड़की पर पड़ती है, जिसको देखते ही वो पागल हो जाता है और उसे अपनी गाड़ी में बैठाकर घर लाने लगता है। लेकिन वो लड़की बीच रास्ते में ही भीमराव को चकमा देकर भाग जाती है। पर भीमराव पर तो उसका फितूर पूरी तरह हावी हो चुका होता है। वो अब सोते जागते सुबह शाम उसी के ख्यालों में खोया होता है। उसे किसी भी तरह वो लड़की चाहिए, इसलिए अगले ही दिन वो दोबारा से जंगल में उसे ढूंढने के लिए जाता है, जो कि इस बार उसको कहीं नहीं मिलती। इसी बीच हम ज्वालाबाई को देखते हैं, जो अपनी दासियों से मालिश को उसके कमरे में भेजने के लिए बोलती है, लेकिन मालिश बिल्कुल आने से मना कर देता है। जो बात जब ज्वालाबाई को पता चलती है तो वो एकदम से बौखला जाती है और एक बंदूक लेकर सीधे मालिश के सीने पर लगा देती है। मालिश उससे कहता है कि देखिए ये गलत है, मालिक को धोखा मैं दे नहीं सकता। मगर ज्वालाबाई उसे बंदूक की नोक पर अपने कमरे में लेके आती है, जहां मालिश ज्वालाबाई से कहता है कि मैं किसी और लड़की से प्यार करता हूँ, इसलिए मैं ना तो उसे धोखा दे सकता हूँ और ना ही मालिक को। ज्वालाबाई उससे कहती है कि अगर तुम मेरी बात मान लेते हो तो मैं तुम्हें इस पैलेस का राजा बना दूंगी। तुम्हारे लिए मैं उस भीमराव को जान से मार दूंगी और फिर तुम उसकी जगह ले लेना। अब ज्वालाबाई की बात सुनने के बाद भी मालिश उसकी बात नहीं मानता और वहां से चला जाता है।